प्रोग्राम फैसले की घड़ी मां आफ्ताब मोगेरी मां हमेशा चवंदा त फैसला थियण खपनि उहे फैसला तारीख़ी फैसला जंहिंखे तारीख़ ऐं धरती धड़ियुनि खे इंतज़ारु आहे त उहे फैसला थियण खपनि जिन जी हिन वक़्तु ज़रूरत आहे। अॼु ॻाल्हि कजे त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ वॾो फ़ैसिलो कंदे अॼु हुकूमती जमात खे ॿुधाए छॾियो त पहिरियों अदालती कमीशन जी ॻाल्हि पूरी कयो पोइ अॻिते ॻाल्हियूं थींदियूं, यानी कि तय आहे त फ़ैसिले जी घड़ी में अॼु फ़ैसिलो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ हुकूमत खे ॿुधाए छॾियो आहे। तहरीक इंसाफ़ जो मुतालबा छा आहिनि? सिर्फ़ु मुतालबा इहे ई आहिनि त अदालती कमीशन जोड़ियो वञे ऐं 9 मई जे वाक़ियात में जेके मुलविस ॾोहारी आहिनि उन्हनि जो तयन कई वञे ऐं अदालती कमीशन ई फ़ैसिलो कजे त आख़िर गुनाहगार केरु आहे। 28 तारीख़ PTI जी मुतालबनि जे लाइ लिखियल जवाब जो लाइ अॼु जेको आहे इरफान सिद्दीकी वाज़े तौर ते इहो चई छॾियो आहे त असां जेको जवाबु तयारु कयो आहे उहो यकीनी तौर ते जेको आहे सो असां पंहिंजी हुकूमती इत्तादिन ऐं हुकूमत जे तरफ़ां जवाब ॾींदासीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ खे। क़ौमी असैम्बली में अॼु ॿिए ॾींहुं बि इजलास मुख़ालिफ़ धुरुनि जे तरफ़ां एहतजाज ऐं रड़ियूं ऐं कुकून में जेको आहे सो अॼु इजलास जारी थियो, जंहिं इजलास में यकीनी तौर ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ पंहिंजो एहतजाज रिकॉर्ड कराईंदी रही। भारत वारे कश्मीर में ज़ुल्म इंतिहाई ते पहुची वियो आहे ऐं कश्मीरनि जी वाते क़त्लो गारत कई पई वञे ऐं हुर्रियत रहमान खे जेको आहे सो नज़रबंद रखियो पियो वञे। अॼु वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ भी जेको आहे सो आज़ाद कश्मीर में अॼु जेको आहे सो खिताब कंदे इहो वाज़े तौर ते पैगाम ॾिनो त कश्मीरी अकेला न आहिनि ऐं कश्मीरियुनि खे जेको आहे सो अकेलो न छॾिबो। अॼु स्टैंडिंग कमेटी जो जेको आहे सो FBR जे लाइ 1000 खां वधीक गाॾियूं ख़रीद करण वारो मामले में अॼु सेनेटर फैसल वाडा ऐं ॿियनि सेनेटरनि यकीनी तौर ते जेको आहे सो अॼु स्टैंडिंग कमेटी में इहा बि ॻाल्हि रखी त छा हिकु ग़रीब मुल्क जंहिं ते एॾो वॾो कर्ज़ु आहे ऐं ॿिए तरफ़ स्टैंडिंग कमेटी जेका अॼु जेको इजलास घुरायो त FBR हिकु तरफ़ टैक्स रिटर्न जेके फाइल आहिनि जेके माण्हू कंदा आहिनि ऐं टैक्स रिटर्न जी उगाड़ी आहे उन में जेको आहे सो ओढ़ा नंबर पूरा करण में नाकाम आहे। ॿिए तरफ़ वरी उन जे लाइ एॾियूं महांगियूं गाॾियूं ख़रीद कयूं पियूं वञनि त छॾे त इहो इंतिहाई पोइ आवाम ते हिकिड़ो ज़ुल्म ई थींदो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जूं ॻाल्हियूं वॾियूं अहम आहिनि ऐं हुकूमत जी विच में जेके ॻाल्हियूं वॾियूं अहम आहिनि इन्हनि जो फ़ैसिलो कहिड़ी तरफ़ वञे पियो इन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मुंहिंजा मोअज़्ज़िज़ महिमान तारीफ़ कराईंदो हलां। पहिरियां मुंहिंजा महिमान आहिनि सरमद अली साहब आहिनि, सेनेटर आहिनि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां उनजो तालुक़ु अवां जी वॾी महिरबानी अवां असांखे जॉइन कयो आहे। मोहम्मद अकमल साहब आहिनि जेको आहे सो सीनियर तज़िया निगार आहिनि, उन्हनि बि असांखे वीडियो लिंक ते जॉइन कयो आहे, अवां जी वॾी महिरबानी। शाहनवाज़ जदून साहब आहिनि, साबिक़ रुकन आहिनि सिंध असैम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सां अवां जो तालुक़ु, अवां जी वॾी महिरबानी। हाजी मुज़फ़र शजरा साहब आहिनि, साबिक़ सूबाई वज़ीर बि आहिनि ऐं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जा जेको आहे सो सीनियर अॻुवान आहिनि, अवां जी बि वॾी महिरबानी। चइनी महिमान जी वॾी महिरबानी। सबका पहिरियां त मां जदून साहब आपकी तरफ आऊँगा। सबसे पहले तो सर बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। फरमाइएगा कि आज आपके ही जो है रहनुमा कह रहे हैं कि पहले अदालती कमीशन बनाया जाए फिर बातें होंगी, तो ये तो फिर एक कहें कि आपने एक कहें कि बड़ी दीवार खड़ी कर दी कि जी अब आगे तो नहीं बढ़ेंगे, पहले कमीशन बनाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब भाई। देखिए आफ्ताब भाई, हमारा डिमांड जो हमारे मुतालबात थे वो क्या, 2-3 हमारे मेन मुतालबात थे। यानी हमारे ऊपर एक क्रॉस क्वेश्चन इन्होंने वो लगाया हुआ, क्रॉस लगाया हुआ कि जो भी होता है कि 9 मई जी, तो हम लोग ये कह रहे हैं कि 9 मई के लिए कोई एक कमीशन बनाए ताकि पता लगे कि 9 मई में कौन लोग मुलविस आया। कमीशन ये क्यों नहीं बना रहे जी? अगर 9 मई में हम मुलविस हैं, तहरीक इंसाफ मुलविस है, तहरीक इंसाफ के कोई लीडर या कोई वर्कर, तो सबूत इनके पास होगी ना, वो सबूत ला के उस कमीशन में रख लें कि ये जी दे के आप मुलविस थे इसमें, आपने किया 9 मई। तो बात यह है कि क्यों पीछे हट रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि ये हमारा डिमांड ना होता कि 9 मई पे कमीशन बनाए। हुकूमत को चाहिए था कि हम 9 मई पे कमीशन बना रहे हैं और तहरीक इंसाफ वाले बार बार कह रहे हैं कि भाई हम इसमें मुलविस नहीं और तहरीक इंसाफ मुलविस है, तो लिहाजा हम ये कमीशन बना रहे हैं ताकि पूरी दुनिया को पता लगे कि तहरीक इंसाफ इसमें मुलविस है। लेकिन जाहिर है इनको पता है कि हम बेकसूर हैं। हमारे हजारों वर्कर जो पाबंदे सलासल है 1.5-2 साल से 9 मई में, तो वो भी बेकसूर है, इसलिए ये उससे भाग रहे हैं, इनके पास कोई सबूत है नहीं। इसी तरह जब 26 नवंबर पर ये पहले तो ये इनकारी थे आफ्ताब भाई उससे कि गोली चली ही नहीं, कोई कैजुअलिटी हुई नहीं है, कोई उसमें यानी हर चीज से कारी है। यानी कि आपका दावा यह है कि अभी तक ना कोई गोली चली, ना कोई कैजुअलिटी हुई, ना कोई जो है ऐसा वाकया पेश आया, मगर ये सारा जो है स्क्रिप्टेड है,
यानी कि लिखी हुई कोई दास्तान है जो आपको सुनाई जा रही है? देखिए, हम ये कह रहे हैं कि गोली भी चलाई इन्होंने। हम कहते कि आपने गोली क्यों चलाई। हमारे तकरीबन कोई 100 से ज्यादा वर्कर जो ना वो शहीद हो चुके हैं, जिसमें से 20 का तो बाकायदा 165 लोगों की लिस्ट में दी कि ये मिसिंग है। ना इनकी डेड बॉडियां हमें मिली है, ना हमें ये पता है कि ये किसी जेल में है, ना हमें ये पता है कि ये किसी इनके कुवत खाने में है। तो जाहिर है वो उस रात से जब वो मिसिंग है, वो उनको उन्होंने शहीद किया है और इनकी डेड बॉडियां इन्होंने गायब की हुई हैं। इसी तरह हमारे 26 नवंबर को हमारे सैकड़ों वर्करों को इन्होंने अरेस्ट करवाया। तो उस इन दो चीजों के लिए हमने कहा है कि आप 9 मई और 26 नवंबर एक कमीशन बनाए ताकि पता लगे अच्छा, जदुन साहब की आवाज आपकी कट कट के आ रही है, कोशिश करें कि वो उनकी ऑडियो मुझ तक क्लियर पहुंचे। जो हमारे जैसे में हमारे हजारों वर्कर, हमारे कायदीन, जी इमरान साहब। जी, मैं हाजी मुजफ्फर शजरा आपकी तरफ आऊंगा। हाजी मुजफ्फर शजरा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। फरमाइएगा सर, अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कह दिया कि पहले अदालती कमीशन बनाएं फिर बातें होंगी, तो सर फैसले की घड़ी में अब उन्होंने तो कहें कि कहीं ना कहीं आपको भी फैसला सुना दिया है कि जी अब जो है कमीशन के बगैर तो बात ही नहीं होगी। क्या कहिएगा सर, फिर आगे कैसे बात होगी? सर वो कमीशन अब कैसे बन सकता है? पहले बनता तो अच्छा था जी, अभी तक बन सकता है, क्योंकि इसमें आर्मी भी मुनव्वस है। आर्मी ने कई लोगों को सजाएं भी दी हैं, जैसे भी है। यानी कि फौजी अदालतों ने जिनको लोगों को सजा दी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि फौजी अदालतें पहले ही उस पर सजा दे चुकी हैं? मुजफ्फर शुजरा साहब भी यहाँ बोल रहे हैं कि भाई जैसे भी दिए लेकिन सजाएं दी हैं, कोई सबूतें नहीं दी लेकिन सजाएं दी हैं। वो कह रहे, खुद एडमिट कर रहे हैं कि भाई जैसे भी है लेकिन सजाएं दे दी हैं। अच्छा, कोई सबूत ना होने के बावजूद मैं उनसे दोबारा पूछना चाह रहा हूं सर, वो फरमा रहे हैं कि आपने कहा है कि जैसे भी हम अगर सजाएं दे दी हैं, ऐसा कहा आपने? जो जैसे भी नहीं, फौजी अदालत ने सजाएं भी दी हैं काफी लोगों को। काफी लोग उसमें मुनव्वस थे जो उनको पकड़ भी रहे हैं, बाकी केसेस बाकी हैं। तो ऐसे कैसे अभी कमीशन बन सकता है? कमीशन तो अभी नहीं। बाकी ये बातें पीटीआई वाले कर रहे हैं तो बिल्कुल कर रहे हैं, हम भी तैयार हैं उनके साथ बात करने के लिए। और मसला हम चाहते हैं कि मसला सुलझ जाए, उलझे नहीं, इसलिए कि हमें भी तकलीफ ना हो, इमरान खान साहब को भी तकलीफ ना हो। ऐसा कोई मामला होना चाहिए। बातें इमरान खान साहब ऐसी करे कि ये मुल्क जो है तरक्की के राह पे गामजन हो जाए। ऐसा एक तरफ बात करने से कुछ बनता नहीं है। बात ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है और इसको करना चाहिए था पहले ही कि भाई गवर्नमेंट से बात करते। और गवर्नमेंट जैसे जो भी बात, आप देखिए पाकिस्तान की जितनी सियासी सूरत हाल है, अयूब खान से लेके अब तक सब लोगों ने बात की है और मसला अपना हल कराया है। तो खान साहब को मसला पेश करना चाहिए हुकूमत को, हुकूमत वक्त को, और उनसे बात। सर वो तो हुकूमत आपको मानते नहीं थे, अल्लाह करके थोड़ा बहुत इन्होंने तस्लीम किया कि चलें जी ठीक है, अब मीडिया का, आवाम का और अपने कारकुनान के जो है पेश नज़र जो उनके साथ मसाइल थे कि चलें बात करें। मगर जिनसे ये बात करना चाह रहे थे उन्होंने भी इनको जवाब दे दिया कि आप दोबारा उधर ही जाएं। तो बैकडोर जो चैनल इनकी गुफ्तगू चल रही थी, आज लगे ऐसे रहा है कि वहाँ से भी जवाब मिल गया है। तो फिर आपके पास भी रबड़ स्टैम्प है, आपके पास भी मैंडेट नहीं है, आपसे भी ये बात नहीं करें तो हल कैसे निकलेगा? वो कह रहे हैं कि कमीशन भी आप नहीं बना रहे। नहीं, देखिए बातचीत से सब मसला हल होता है ना। सियासत का मतलब है बातचीत है। बातचीत होगी तो मसला हल होगा ना, बातचीत नहीं होगी तो कैसे मसला होगा? सर सेनेटर सरमद अली की तरफ जाना चाहूंगा। हाजी साहब साथ ही रहिएगा। सेनेटर सरमद अली साहब की तरफ जाना चाह रहा हूँ। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। फरमाइएगा सर, बातचीत का सिलसिला कैसे आगे बढ़ेगा? जैसे कि मैंने हाजी मुजफ्फर शजरा और जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं शाहनवाज जदून साहब से भी ये पूछने की कोशिश की कि अब जो है कहें कि यहाँ पर फैसले की घड़ी में फैसला सुना दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, पहले अदालती कमीशन बनाए फिर आगे बढ़ेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे मौका दिया। मैं 2-3 चीज़ें कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो देखें इनकी डिमांड्स क्या हैं। इनकी 3 डिमांड्स हैं। एक ये कहते हैं सियासी कैदी रिहा करो, दूसरा ये कहते हैं कि जी
महिलाओं और 26 नवंबर के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाओ। जी। अच्छा, पहला तो मुझे समझ नहीं आती कि सियासी कैदी है कहाँ। अगर ये इमरान खान साहब का जिक्र करते हैं तो इमरान खान साहब सियासी कैदी नहीं है, वो तो करप्शन चार्जेस के ऊपर गिरफ्तार हुए हैं। उनके ऊपर जो फैसला है वो भी आ गया है, वो बिल्कुल करप्शन चार्जेस के ऊपर मगर आज गिरफ्तार तवील किए प्रेस गए। कॉन्फ्रेंस करके समझाया कौम को आज अली जफर साहब ने कि किस किस तरह से जो है 190 बिलियन पाउंड की जो है हवालगी हुई पाकिस्तान को, और किस तरह से जो है वो आए पैसे और वो पैसे कहाँ हैं। तो वो उनकी जो है तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस से समझ में ये आई है बात के आप ही गुनाहगार हैं, आपसे मुराद यानी कि हुकूमत। देखें, वो तो जिसको दिल चाहे गुनाहगार कह दें, वो तो समझते हैं कि उनके पीटीआई तो समझती है कि उनके अलावा कोई सच बोलता नहीं है इस मुल्क में, क्या पूरी दुनिया में। और वो तो सीधी सादी चीज़ है। मैं हमेशा कहता हूँ, गोएबल्स ने कहा था कि झूठ इतना बोलो कि सच लगने लग जाए। दिस इज व्हाट पीटीआई बिलीव्स इन, और ये आज तक यही कर रहे हैं। तो इसलिए ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो इन्होंने कही कि जी हुकूमत जिम्मेदार है या व्हाटएवर। पैसे आए, वो आने चाहिए थे हुकूमत के अकाउंट में, वो सुप्रीम कोर्ट में दे दिए गए, व्हाटएवर इट इज। उसके अंदर उसकी डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं। बाकी जो इश्यूज हैं, जो बाकी जो लोग हैं, उनको मई 9 के हवाले से सजा दी गई है। उनको मई 9 के हवाले से सजाएं दी गई हैं, और वो उनको जो सजाएं दी गई हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स ने दी हैं। मिलिट्री कोर्ट्स का मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर बहस है। वहाँ पे जो फैसला होगा वो हुकूमत भी मानेगी, फौज भी मानेगी, बाकी सब लोग एस्टेब्लिशमेंट मानेगी, और ये भी मानेगी, इनको भी मानना पड़ेगा। तो वो वहाँ पे चल रहा है। जब फैसला वहाँ से आएगा तो देखी जाएगी। लेकिन अभी की सूरत हाल ये है कि जो मिलिट्री कोर्ट्स ने फैसला सुना दिया है वो एक सज़ा है। और वो जो सज़ा है वो किसी सियासी बुनियादों पर नहीं दी गई। वो दी गई है कि आपने हमले किए फौजी तनसीबात के ऊपर, आपने हमले किए शहीदों की यादगारों के ऊपर, आपने हमले किए GSQ के ऊपर वगैरह। तो वो सजाएं सुना दी गई हैं। वो तो फिर ट्रम्प साहब ने भी आके माफ कर दिया जिन लोगों ने अमेरिकी। तो आप ये समझते हैं कि दोबारा जब बानी पीटीआई आ जाए यहाँ पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत हो? नहीं, मैं तो सिर्फ एक बात है कि फिर वही आके जो है फिर एग्जिट ऑर्डर से छोड़े। वैसे बात कर रहा हूँ, मैं एक वैसे बात कर रहा हूँ, ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट का इंतजार करें ना। वहाँ चल रही है बात के मिलिट्री कोर्ट्स में के फैसले किस बुनियादों पे किए जा रहे हैं, और क्या मिलिट्री कोर्ट्स सिविलियंस का ट्रायल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें तो सीधी सादी हैं। इसके ऊपर तो मेरे ख्याल में कोई किसी एक ऐसे आदमी को जिसके पास दिमाग भी नहीं है, उसको ये तीनों चीज़ें समझ आ जाती हैं। 26 नवंबर के हवाले से भी मेरे दोस्त ने फरमाया कि 100 से ज़्यादा लोग शहीद हुए हैं। जनाब, आपकी पार्टी खुद कहती है 12 लोग मारे गए हैं, आप 100 कह रहे हैं। लतीफ खोसा ने 238 या 278 कहे थे। आप लोग कम से कम नैरेटिव तो अपना दुरुस्त कर लेना, और एक कर लें जैसे आप हर चीज़ के ऊपर करते हैं उसी तरीके से इसके ऊपर भी एक नैरेटिव कर लें, जो बाकी आपने चीज़ों के ऊपर 2010 से लेके आज तक किया हुआ है। तो पहले तो ये फैसला कर लें। उसके बाद कोई ये कह रहे हैं सैकड़ों लोग नहीं, 1100 लोग जो थे वो गिरफ्तार किए गए थे। और 1100 लोगों में से ये साबित हुआ कि 100 से ज़्यादा लोग वो थे जो गैर मुल्की शहरी थे, अफगानी नेशनल्स थे, जिनके पास अफगानी आइडेंटिटी थी, और वो आके पाकिस्तान के ऊपर हमला आवर हो रहे थे। वो तो अपना कोई बदला और निकाल रहे थे इनकी आड़ में। तो मतलब हम किस तरफ मुल्क को लेके जा रहे हैं। बिल्कुल सर, साथ ही रहिएगा सरबत साहब। मैं जो है मोहम्मद अकमल साहब को शामिल गुफ्तगू करूं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अकमल साहब, आपका आपने वक्त पर निकाला। सर फरमाइएगा, एक तरफ इकनॉमी का बहरान और पाकिस्तान में बड़ा मसला है, और दूसरी तरफ जो है हुकूमत कह रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है कि चार्टर ऑफ इकनॉमी पे जो है एक दूसरे के साथ बैठना चाहिए। मगर आज 28 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात का जो है लिख कर जवाब देने का फैसला किया है हुकूमत ने, और हुकूमती तर्जमान जो हैं इरफान सिद्दीकी साहब फरमा रहे हैं। दूसरी तरफ सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करिए, अब तो पहले अदालती कमीशन बनाए फिर आगे बात होगी। तो कहें जो चार्टर ऑफ इकनॉमी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN दोनों जमातों का एक है कि पाकिस्तान की बड़ी सियासी पार्टी है PTI, वो भी इसमें शामिल हो, तो वो आगे बढ़ सकता है या नहीं बढ़ सकता? यही सिलसिला चलता रहेगा जो को हम देख रहे हैं अभी? अकमल साहब, इस वक्त देखें मुज़ाकरात जो चल रहे हैं ना PTI और जो हुकूमत के दरमियान है ना, उनका बज़ाहिर लग ऐसे रहा है कि जैसे किसी ने जबरदस्ती इनको बिठाया हुआ है कि आप लोग मुज़ाकरात करें। और दोनों ही पार्टियां जो है ना वो सीरियसनेस का मुज़ाहिरा नहीं कर रही, बल्कि
एक दूसरे के ऊपर जो है ना वो टोपी घुमा रही हैं कि पहले आप ये लिख के दो फिर वो लिख के देंगे। तो मतलब एक जो है ना वो एक हीर रांझे वाली खतो किताबत जो है वो इन लोगों के दरमियान चल रही है। मसाइल के हल में जो है ना मुझे दोनों ही संजीदा नजर नहीं आते। चार्टर ऑफ इकोनॉमी की जहां तक आप बात कर रहे हैं तो बहुत ही वैलिड जो है वो आपका ये पॉइंट है कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी जो है ना वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की बका के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वक्त जिन माशी मसाइल का हमें सामना है, हमें आगे कर्जों की अदायगी करनी है। आने वाले 6 महीने में तकरीबन 9 अरब डॉलर के करीब जो है वो हुकूमत को बंदोबस्त करना है कि लोन को उन्होंने रोल ओवर करना है या नहीं करना, या पे करना है। इसी तरीके से महंगाई आने वाले दिनों में मुझे बढ़ती हुई नजर आ रही है। इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त पेट्रोल की कीमतें जो है वो $80 पर बैरल को तजावुज कर चुकी हैं। तो आने वाले दिनों में 20 से 25 रुपए तक पेट्रोल भी महंगा होने के खदशात हैं, और उसके नतीजे में फिर जो महंगाई में इजाफा होगा वो आप समझ सकते हैं। तो एक तरफ हुकूमत को जो है वो महंगाई का सामना करना पड़ेगा, दूसरा उसे जो है वो एक्सटर्नल जो पेमेंट्स हैं उसके मसाइल का सामना करना पड़ेगा। तो चीजें इतनी आसान नहीं है। इसके हवाले से तीनों पार्टियों को बुर्दबारी का मुजाहरा करते हुए चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन करना चाहिए कि जी हमारे ये लॉन्ग टर्म 10, 20, 30 साल के जो आगे प्लान है इकोनॉमी के हवाले से वो क्या है, किन मुल्कों के साथ हमने मुआहदे करने हैं, किन मुल्कों के साथ हमने अच्छे ताल्लुकात रखने हैं, किन मुल्कों के साथ हमने प्रोजेक्ट साइन करने हैं। अब अगर मैं नाम लूं तो जैसे हमारे सऊदी अरब है, ईरान है, यूएई है, कतर है, गल्फ की जितनी भी रियासतें हैं, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, इन सबसे हमने अपने ताल्लुकात को उस्तवार करना है। अब वो उसी सूरत में होगा जब सारी पार्टियां जो है वो ये अश्योरेंस दें कि जी हम जो है वो जो हमारी पिछली गवर्नमेंट या मौजूदा गवर्नमेंट जो भी मुआहदा करेगी, जो भी माशी फैसला करेगी, उसको जो है हम ओन करेंगे, तो ही जो है वो चीजें आगे चल सकती है। और उसको फिर कोई छेड़ेगा नहीं। होता ही है कि जी सियासी बुनियाद के ऊपर एक गवर्नमेंट आती है, वो चाइना के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात कर लेती है तो अमेरिका के साथ खराब कर लेती है, दूसरी आती है तो अमेरिका के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात कर लेती है, चाइना के साथ खराब कर लेती है। बिल्कुल, यानी कि कोई एक फैसला नहीं है फॉरेन पॉलिसी पर या इकनॉमी की पॉलिसी पर। जो हुकूमत आती है वो अपने अपने फैसले लेके आगे बढ़ती है, तो ये तो अलमिया है ही है। मगर जैसे जैसे अभी इन्होंने कहा, मसला ये है कि तमाम सियासी जमातों को ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में हम क्या कर रहे हैं, बजाय इसके कि ये सोचें कि जी हम किस तरीके से सर आज आपके ही सेनेटर ने आज तनकीद की स्टैंडिंग कमेटी में, शायद आप भी थे या नहीं थे, उन्होंने ये तनकीद करते कहा कि 1000 गाड़ियां जो है FBR के मुलाजमों को दिल्ली ले रहे हैं। तो ये तो अलमिया है ना, जैसे मैंने अपने इंट्रो में भी कहा। एक तरफ जहाँ पे शॉर्टफॉल है FBR की रेवेन्यू जमा करने में, तो उसमें आप 100 अरब रुपए की गाड़ियां खरीद रहे हैं। दिस इज रिडिकुलस। इसके बारे में तो सोचना भी नहीं चाहिए था। मुझे समझ नहीं आती कि किस खुशी में इन्होंने 100 गाड़ियों का 1000 गाड़ियों का जो है ये फैसला किया कि हम खरीदेंगे। पर किस दुनिया में रहते हैं? पहले तो देखेंगे जी सर, बादशाहत है ना। अगर आप ये शहनशाही देखें तो आपकी पार्टी यानी कि सिंध हुकूमत में भी है, तो ये यहाँ पे भी बादशाहत है। सिंध में भी सर जब डबल कैबिन गाड़ियां, बादशाहत नहीं है सर सिंध में। सर माजरत के साथ आप DCs और SCs को जो गाड़ियां जो देते हैं यहाँ पर सिंध के अंदर, वो भी तो बादशाहत है ना सर। कितनी महंगी गाड़ियां देते हैं। ये भी तो देखें कि डबल कैबिन, अगर आप और हमारे जो हिस्ट्री उठा के देखें तो पहले जो माजी में जो गाड़ियां हुआ करती थी तो उनसे काम चलता था। आज दुनिया पता नहीं कहां पहुंच गई है, मगर हम जो है अरबों रुपए लगाकर एक सूबा जो जिसमें 70 लाख जो है 70,80,000, आपके ही वजीर ने सर कहा है कल, सरमद साहब CM को ब्रीफिंग देते हुए जो है सरदार शाह साहब ने कहा है 70,80,000 बच्चे जो है स्कूल नहीं जाते सिंध के। वहां पे भी सर महंगी गाड़ियां खरीदते हैं और ये मुल्क के लिए बड़ा अलमिया है। नहीं, मैं आपसे ये एग्री करता हूँ कि महंगी गाड़ियां नहीं खरीदनी चाहिए, लेकिन उसको पर्सपेक्टिव में देखने की जरूरत है। ठीक है। अगर आप ये देखें कि ये कहाँ के लिए खरीदी जा रही हैं, ये DCs ये ACs के लिए खरीदी जा रही हैं, जो जिन इलाकों में उसको अपने फ़राइज़ की अदायगी के लिए जाना पड़ता है, वो इलाके ऐसे नहीं है जहां आप गाड़ी में जा सकें। आपको डबल कैबिन में या आपको 4 व्हील गाड़ी में ही जाना पड़ेगा, आप नहीं जा सकते। ये आप सिंध की बात कर रहे हैं या वहां की बात? सिंध की बात कर रहा हूं, आपने सिंध की बात की, मैंने कहा सिंध की बात। ठीक है,
और दूसरी बात जो है, ये भी आपने जो जैसे फरमाया कि बच्चे जो हैं वो स्कूल से बाहर हैं। आई थिंक ज़रूरत है कि एक हम मुफस्सल किस्म की पॉलिसी बनाएं, ना सिर्फ सिंध के लिए बल्कि बाकी तमाम मुल्क के लिए, जहां हम बच्चों को स्कूल में ले जाने की बात करें। आपको याद होगा 1972 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहली बार हुकूमत में आई थी तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो एजुकेशनल रिफॉर्म्स की थी उसके अंदर मैट्रिक तक तालीम लाजमी और मुफ्त की गई थी। और उसके बाद क्या हुआ, ज़ियाउल्हक आया तो उसने हर चीज़ का बड़ा गलत कर दिया और आज तालीम जो है वो कमर्शलाइज एक्टिविटी बन गई है बजाय इसके कि एक सोशल सर्विस हो। सिंध में काफ़ी हद तक इसके ऊपर काम हुआ है। अभी भी बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, लेकिन उनको बच्चों कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को स्कूलों सर 15 साल हो गए, 15 साल होने के बाद हमारे जो है सूबाई वजीर तालीम सिंध के वजीर आला को बता रहे हैं कि 70 लाख और 80,000 जो है बच्चे जो है स्कूल से बाहर हैं। ठीक है, ये बड़ी चैलेंजेस हैं, मगर मैं सर आज के इशू पे भी आना चाहूँगा। मगर मैं जो है शाहनवाज जदून साहब आपकी तरफ आऊँगा। सर बड़ा अलमिया यही है कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से आज सरमद साहब भी वहीं पे थे, तो मैंने भी यही सवाल रखा कि आज फैसल वाडा जो आपकी पुराने साथी हैं उन्होंने आज बड़ा एतराज़ किया, कई सेनेटर ने किया कि भाई स्टैंडिंग कमेटी के अंदर कि FBR के लिए 1000 गाड़ियाँ खरीद रहे हैं और इतनी बड़ी मालियत की गाड़ियाँ, वजह क्या है? एक तरफ आप कर्जे का रो रहे हैं, कह रहे हैं खजाने में चूहे तोड़ रहे हैं, खजाना आप लोग खाली छोड़ के गए थे, एक खत रख के ले गए, कहते थे दोबारा वापस आएंगे, वही इनको मिला था। देखिए आफ्ताब भाई, अभी ये जो पीपल्स पार्टी के मेरे भाई हैं इन्होंने कहा कि कोई सियासी कैदी नहीं है, सारे सियासी कैदी हैं, किसी पे वो सेनेटर सरमद अली साहब हैं सर, सेनेटर सरमद अली जी है। और दूसरा जो है ना, इस बात की जवाब दें जो ये सवाल कर रहे हैं, वो तो बात खत्म हो गई पहले वाली जी। मैं एक मिनट में आपका उसके जवाब दे देता हूँ ना, इसका भी दे देता हूँ जी। इमरान खान साहब का आज जफर साहब ने तफसील से बात की। करप्शन वही होता है जो सारे में खरीदी गई थी और यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त के वजीर आजम को कहा था कि वहां के उसने कंट्री ने कहा कि आप अपने मुल्क से तब आपकी कैसे कौन पड़े हुए ये सारे में ये पाकिस्तान के हवाले करेंगे जो करप्शन के पैसों से खरीदी गई थी। उस वक्त के वजीर आजम ने कहा है कि मैं घर चला जाऊंगा लेकिन मैं लेटर नहीं लिखूंगा। जो ये करप्शन का पैसा वहां पड़ा हुआ है उस करप्शन कहते हैं, इसको करप्शन नहीं कहते हैं। कोई करप्शन का पैसा नहीं पड़ा हुआ था। और जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा था, उसने ये कहा था कि सदर की एक इम्यूनिटी होती है, उस इम्यूनिटी को मैं खत्म नहीं कर सकता। उसने बिल्कुल आईनी बात कही थी। आप या तो आप कहें कि जिस तरह आप लोगों ने आइन की धज्जियां उड़ा के रख दी, आप कहें कि जी यूसुफ रज़ा गिलानी को भी आइन की धज्जियां उड़ानी चाहिए थी। क्यों उड़ानी चाहिए थी? और उसको आपने सजा दी 30 सेकंड के लिए। आपने कहा जी हम उसको सजा दे रहे हैं और डिस्क्वालीफाई कर दिया आपने एक इलेक्टेड वजीर आजम को। वजीर आजम को मुंतखब कौमी असम्बली करती है और हटाने का भी इख्तियार कौमी असम्बली के पास है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए। किसी अदालत के पास इख्तियार नहीं है कि वो वजीर आजम को उठा के घर भेज दे। किस किस्म की अदालतें थी जिन्होंने एक वजीर आजम को, दो वजीर आजम को इस मुल्क के घर भेज दिया? किस किस्म की बातें आप लोग करते हैं? मतलब आइन की धज्जियां उड़ा के अदालत में रखती हैं। सरमद साहब जदून साहब को सुनने दें। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या कमाल की बात है। कुरैशी साहब नजर नहीं आ आपको? यास्मीन राशिद साहिबा नजर नहीं आ रही आपको? अदालत में उनके केसेस अदालत में चल रहे हैं, अदालत को चाहिए फैसला करें उसके ऊपर। अदालत में जाएं और अदालत को बोले फैसला करें। जिस तरीके से आपने जबरदस्ती गिरफ्तार किया था सदर आसिफ अली ज़रदारी को, जिस तरीके से आपने गिरफ्तार किया था अदी फरियाल तालपुर को, जिस तरीके से आपने गिरफ्तार किया था मरियम नवाज को या नवाज शरीफ को या शहबाज शरीफ को, उसी तरीके से आप लोग कोर्ट में जाएं। जनाब मेरे लिए काबिल एहतराम चारों मेहमानों, मेरे लिए काबिल एहतराम सर, सर जदून साहब, कुछ नहीं है, एक मकाफत अमल के अलावा कुछ नहीं है। जनाब जदून साहब को सुनने दें। सेनेटर सरमद अली साहब, आपके जज्बात का मैं जो एहतराम है, अगर थोड़ा सा ये शाहनवाज को सुन लें जदून साहब को, तो मैं मेरे लिए आपके जज्बात काबिल एहतराम है, चारों मेहमान मेरे लिए काबिल एहतराम है, मगर जो वॉइस जो है वो लोगों तक जो जाए वो समझ में आए कि हम कह के लेना चाह रहे हैं। जनाब लेकिन अगर ये बात गलत करेंगे तो सर मैं जवाब दूंगा। जनाब जरूर दीजिएगा अपनी बारी में। जनाब शाहनवाज साहब, आप ना कि मेरे कायद पे झूठा इल्जाम लगाओगे तो बिल्कुल उसका भी मैं वो मेरा जवाब दूंगा।
कि भाई जिस बंदे ने अल कादर यूनिवर्सिटी बनाई इस मुल्क के गरीब बच्चों के लिए, जिस बंदे ने 3 शौकत खानम बनाए यहाँ के गरीब आवाम के लिए, जिस बंदे ने नमल यूनिवर्सिटी बनाई इस गरीब बच्चों के लिए, शाहनवाज साहब, इसके अलावा कुछ किया ही नहीं। मैं यही पूछना चाह रहा था सरमद साहब, मैं यही पूछना चाह रहा था शाहनवाज साहब से कि सर इससे निकले ना ये जो 3 चीजें आप गिनवाते हैं, अच्छी बात है, मगर आपने 3 सालों में किया क्या? आप कराची से इलेक्ट हुए, आप कराची से इलेक्ट हुए। शाहनवाज साहब, सरमद साहब मुझे पूछने दीजिएगा। शाहनवाज साहब, आप कराची से जीते, बानी पीटीआई को कराची के लोगों ने वोट दिया, सर कराची के लिए क्या किया? देखिए बात ये कि 75 सालों से तो ये लगते ना कलीमुल्लाह खेल रहे, 75 साल से हम तो 3 साल में बताते हैं ना कि जब हम जा रहे थे तो 6 पॉइंट जीडीपी ग्रोथ थी, 22 अरब डॉलर रिजर्व पड़े हुए थे, आपका टेक्सटाइल चलने लगा, आपका हर उसमें आपके मुल्क एक बेहतर उस पर हो गया कि हमारे मुखालिफिन बोल रहे थे कि भाई तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट जो 3 साल कारकर्दगी उन सबसे बेहतर थी, ये हमारे 3 साल की होता। 75 साल तो उससे तो यही लोग मुसल्लत है ना कि कभी नून कभी पीपल्स पार्टी, कभी नून कभी पीपल्स पार्टी। बात यह कि हमने 3 साल में जो डिलीवर किया है वो पूरी दुनिया को नजर आ रहा है। इसी ब्याह पे कि 8 फरवरी को हमसे हमारा निशान इन्होंने छीना, इन्होंने हमें कॉर्नर मीटिंग करने नहीं दिया, इन्होंने हमें झंडा लगाने दिया, लेकिन उसके बावजूद भी मुख्तलिफ निशानात हमारे पास थे और पाकिस्तानी अवाम ने 2/3 से ज्यादा हम पे एतमाद किया और हमें 2/3 मेजोरिटी से हम जीते। लेकिन 9 फरवरी पे हम 47 पे आ गए। कराची में आप देख लेना, इनके लोग आ रहे हुए मेरे हल्के, मतलब ये कि मुझे फॉर्म 49 भी मिला, लेकिन जदुल साहब मैं फिर आता हूं उस बात पे आ रहा हूं कि मेरा सवाल ये था आपके सामने कि 3 साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी क्या रही, फिर कराची के लिए क्या रही, फिर जो आपकी पॉलिसीज थी, आप कह रहे हैं कि हमारा जीडीपी उस वक्त यहां पे था, हमारे पास रिजर्व इतने थे, तो फिर ये तो बात जो है ये सब 6 पॉइंट जो ना वो था जीडीपी ग्रोथ था, टेक्सटाइल चलने लगा था, यानी हर चीज में पाकिस्तान आगे। ये आके पीडीएम की हुकूमत ने पूरा बेड़ा गर्क कर दिया। आपका कहने का मकसद ये है कि पीडीएम की हुकूमत ने आके पूरा का पूरा पाकिस्तान का फट्टा बिठा दिया। सर पीडीएम की तरफ अगर बात कर रहे हैं तो मैं फिर जो है हाजी मुजफ्फर शजरा की तरफ जाना चाहूंगा। हाजी साहब, ये जो शाहनवाज जैतून साहब कह रहे हैं कि इकोनॉमी इतनी बेहतर थी, जीडीपी इतनी बेहतर थी और उसके बावजूद इतना अच्छा काम किया आपने और आपके इत्तेहादियों ने आके पूरे मुल्क का फट्टा बिठा दिया। सर हाजी मुजफ्फर शजरा साहब, लास्ट टाइम मैं भी पीटीआई में था। अच्छा, खान साहब आए थे वहाँ घोटकी में। जी जी। और घोटकी में जब मार साहब ने उनको बड़ा इस्तकबाल किया और 2-4 मुतालबे रखे कि सर यहाँ पे यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, यहाँ पे कॉलेज होना चाहिए, यहाँ पे अस्पताल होने चाहिए। तो खान साहब के ऊपर मैं वो नहीं कर रहा था, तनकीद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनकी बात जो है मैं बता रहा हूँ कि खान साहब ने कहा कि मुझे तो सिंध की जरूरत ही नहीं है। हाजी साहब अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के गए, उस प्रोग्राम में मैं भी था। अल्लाह को मैं अभी इशा की नमाज अजान हो रही, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ कि खान साहब ने ऐसे अल्फाज अदा नहीं किए। आप सर आप सुन ले, तकरीर दोबारा सुन ले। अभी उसने कहा कि हमें तो सिंध की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं यहाँ आया हूँ। तो मतलब यह है कि सिंध वाले कोई अछूत हैं या क्या है कि भाई इन लोगों ने ऐसी ऐसी बातें की। बहरहाल ऐसा बात नहीं करना चाहिए। हमारा मुल्क बहुत अच्छा है, मुल्क की खातिर इंसान को कई कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, देना चाहिए, क्योंकि मुल्क है तो हम हैं। हमारा मुल्क नहीं होगा तो हम कहाँ होंगे? कौन वजीर आजम बनेगा अगर मुल्क नहीं होगा? सर हर बंदा वजीर आजम बनने के लिए तैयार है, आप थोड़ा छोड़ें तो सही, मौका तो दें उनको। तो सारे वजीर आजम बनने के लिए तैयार हैं, पीटीआई को कह रहा हूं सर, मगर मुल्क होगा तो हम होंगे। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, मगर सर वही बात है कि आपने पीटीआई वाले मुल्क वो है ऐसे नहीं कि इंडिया के शहरी हैं, इनका हक नहीं है। हम पे एतमाद किया ना 8 फरवरी को, दे कसम ये अपना मुजफ्फर शजरा साहब को कि आपके हल्के में कौन जीता था, किससे सीट चीनी गई। लोगों ने हम पे एतमाद किया पूरे पाकिस्तान में, लेकिन चीनी गई हमसे। उनको पता था कि तहरीक इंसाफ की पॉलिसियां जिस तरह इंटरनेशनली खान साहब मुल्क के को बेहतर बनाने के लिए हमारे मुल्क के जो जीडीपी
तो हमारे सर शाहनवाज साहब सुन ले ना, हाजी साहब को थोड़ा सुन ले, हाजी मुजफ्फर शजरा को सुन ले सर, उनको भी मौका दे दें। जी जी दूसरे लोगों हाजी साहब, हाजी मुजफ्फर शजरा साहब बोले सर। सर मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है, खान साहब ने इंटरनेशनल जो भी कुछ किया, लेकिन हमारे सिंध के लिए क्या किया? एक रोड कोई बताए, एक कोई रास्ता बताए जो कुछ के लिए किया। 3 साल हुकूमत में हम सिंध वाले तरसते रहे कि खान साहब आ जाए यहाँ पे और हमें आके कुछ न कुछ दे जाए, कोई ना कोई चीज दे जाए, लेकिन कुछ हुआ। सर उन्होंने तो ऐलानात किए थे हाजी साहब, आपको याद होगा, शाहनवाज जदुन साहब थोड़ा सुनिएगा, उन्होंने तो ऐलान करते थे हर दफा जब आते थे, कराची तशरीफ लाते थे तो वो 162 अरब रुपए के जो है ऐलानात करते गए, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। हवाई बयानात थे। सही है सर, मिला आखिर में क्या? इस शहर को जब आग लगती थी तो इस शहर में फायर टेंडर नहीं थे, 75 फायर टेंडर दिए इस शहर को। जो ये ग्रीन बस ये गिफ्ट किया था खान साहब ने। मंगापीर रोड जो इतना बड़ा वो बनाया सर। ग्रीन बस अगर जान के अमान पाऊं शाहनवाज जदुन साहब, ये नवाज शरीफ का प्रोग्राम नहीं था ग्रीन बस का? ये तो नवाज शरीफ का प्रोग्राम था। ग्रीन बस मंसूबा बसों के पैसे तो तहरीक इंसाफ ने चाइना गवर्नमेंट को दे के बसें मंगवाई। जो काम अधूरा छोड़ के गए थे नवाज शरीफ, वो हमने कंप्लीट करवाए। अभी 1 साल हो रहे हैं ना, चाहे फार्म 47 के जरिए बैठे हुए। मैं मुजफ्फर शुजरा साहब से पूछूंगा तो क्या क्या सिंध के लिए मुस्लिम लीग नून ने कोई 1 रुपए का प्रोजेक्ट बताए? कितने विजिट किए शहबाज शरीफ ने सिंध? जनाब शाहनवाज साहब जिन्हें जो सवाल उठाए हैं हाजी मुजफ्फर शजरा साहब, वो करेंगे मियां साहब ने कितने विजिट किए और क्या सिंध के लिए ऐलानात चले? उन्होंने ऐलानात तो किए थे, कुछ आसरा मिला था। आप तो मोटरवे को भी वाकईतन अगर बात की जाए, आप भी इत्फाक करेंगे, आप एक सीनियर पॉलिटिशियन हैं और मुझे पता है कि आप अपने जो हक और सच की बात है वो कर देते हैं सर। वाकई आज तक तो देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चलाती रही, वजीर आला ने खत भी लिख लिया, जो एहतजाजनी खत वजीर आजम को, कि जी जो है हमारे लिए जो पैसे रखे जाते हैं तरक्याती बजट और विफाक की तरफ से वो कितने % होती है, और जो है सक्खर मोटरवे कराची से हैदराबाद तक मिलाने के लिए वो मंसूबा वो प्राइवेट पार्टनरशिप पे कहते हैं आप बना लें। तो सर ये भी तो दोगला मयार है ना सिंध के साथ PMLN का। हमारी हुकूमत ने अभी शुरू किया है ना, ये चीजें तो शुरू की है ना, इंशाल्लाह ताला देखेंगे हमारे हुकूमत से ये बन जाएगा, हैदराबाद मोटरवे बन जाए। अभी पंजाब में तो तरक्की हुई है माशाल्लाह से, कि हद से ज्यादा तरक्की हुई है। रोड रास्ते कम्युनिकेशन इतनी तेज हो गई है, रोड रास्ते ठीक तो पाकिस्तान पंजाब के अलावा भी है सर। सेनेटर सरमद अली साहब कह रहे हैं कि पंजाब के अलावा भी पाकिस्तान है। शजरा साहब अल्लाह को माने कि कम्युनिकेशन आप कह रहे हैं, रोड रास्ते तो रोड तो मोटरवे जो बना हुआ है, जो बना के दिया था हैदराबाद कराची, सर वो मोटरवे नहीं है, माजरत के साथ। कराची भी मजाक है मोटरवे के नाम। जी 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 वो मजाक है सर, शर्म आता है सर। पीपल्स पार्टी का प्रोग्राम करें, पीपल्स पार्टी का दाई हूँ, मुझे पीपल्स पार्टी का एक बंदे का पता है, सब चीज क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वो अलग मसला है। वो अगर प्रोग्राम करें तो हम खुल के बात कर सकते हैं, लेकिन आप बता रहे कौन पार्टी का? अभी इंशाल्लाह ताला हमारी हुकूमत आई है, 1 साल हुआ है अभी तो। जैसे जैसे होगा सिंध में भी काम करेंगे, पंजाब में भी काम करेंगे, बलूचिस्तान में भी काम करेंगे, सूबे सरहद में भी काम करेंगे इंशाल्लाह। आप देख लेना, आप जब काम नहीं किया तो जाहिर है फिर अगली दफा कैसे लोगों से वोट मांगेंगे। जी हाँ सर, ये तो आपने सही कहा। अगली के जरिए आप बैठे होंगे, किसी के जो ना बूटों के नीचे बैठे होंगे फार्म 47 के लिए। देखें शाहनवाज जदुन साहब, ये तो बिल्कुल गैर पार्लियामेंट्री लफ्ज़ है कि बूटों के नीचे बैठे होंगे, मगर मेरे लिए आप भी काबिल एहतराम है, सब काबिल एहतराम है। एक वोट को शाहनवाज भाई हमारा भाई है, वो ऐसा पता नहीं क्यों बोल रहे हैं, ऐसे नहीं बोल रहे, ऐसे पार्लियामेंट्री चले सर। मैं आजाना तजिए के लिए अकमल साहब की तरफ जाऊंगा। अकमल साहब, जो जदुन साहब शाहनवाज एक चीज मैं कहना चाहूंगा सर, सरमद साहब मैं आऊं आपके तरफ, मैं उनको शामिल गुफ्तगू करूं, काफी देर से हमारे साथ लाइन पर हैं। अकमल साहब फरमाइएगा सर। एक तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा है, जिस भी रहनुमा से बात करते हैं वो फरमाते हैं कि उस वक्त की इकोनॉमी उठा के देखें,
जीडीपी उठा के देखें, हम कहाँ पे थे, पेट्रोल कहाँ पे था, महंगाई की शराकत कहाँ पे थी, सिंगल डिजिट में थी। और फिर आज ये पीडीएम की जो पिछले 18 माह की जो हुकूमत थी उसको देखें, और फिर अभी 1 साल की इनकी कारकर्दगी को देखें, तो इन्होंने तो मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया सर। वो तो बड़ा अच्छा छोड़ के गए थे पाकिस्तान को। अकमल साहब, 74 साल से ही पाकिस्तान की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो रहा है, लेकिन अगर हम इन दोनों साबका हुकूमतों का मवाजना करें तो पीटीआई ने जब इकोनॉमी का सत्यानाश किया था और ये जो बाकी उसके बाद वाली पीडीएम गवर्नमेंट आई है तो इन्होंने आके सवा सत्यानाश कर दिया है। तो वो जो 2018 के लोग बड़े लेते हैं कि जी हमने वो बड़े जीडीपी ग्रोथ 6% और रिजर्व ये 2 क्रेडिट लेते हैं, बाकी उसके बाद इनको बताया ना कि हमारे जो उस वक्त एक्सटर्नल डेट था, जो हम लोगों ने कर्जा देना था बैरूनी, वो 80 अरब डॉलर से 130 अरब डॉलर तक किसने पहुंचाया? वो भी इन लोगों की गवर्नमेंट में ही हुआ ना कि भाई उन्होंने जो जीडीपी ग्रोथ हासिल की वो तो ऐसे हासिल की जैसे आप जो है ना वो उधार ले लेके जो है ना वो अच्छी खुराकें खाएं और अच्छे कपड़े पहने, लोग बोलेंगे वाह यार सेठ आदमी है, लेकिन पता नहीं है कि पीछे से उधार ले रहे हैं। तो पीटीआई की गवर्नमेंट में कर्जों में बेताशा इजाफा हुआ, करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो रिकॉर्ड 50 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर गया। ये सारी तबाहियां जो है ना वो पीटीआई के दौर में हुई है। उसके बाद आके जो पीडीएम गवर्नमेंट है उसने उसको बजाय इसके कि उसको संभालती, इनसे एडमिनिस्ट्रेटिव मसाइल ही हल नहीं हो रहा है, वो अपने जो है वो एक दूसरे को जो है ना नवाजने में लगे हुए हैं। इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, वो किसी तरीके दोबारा से बढ़ेगा। पहले काबू आया था इंटरनेशनल मार्केट में क्योंकि चीजों की प्राइसेस जो है वो नीचे आ गई थी, अब जो है वो दोबारा से बढ़ना शुरू हो गया है। अब जो है ना ये फिर इनको कोई सोच ही नहीं है ना, ये लोग इनका कोई एजेंडा नजर आ रहा है कि मुल्क को जो है हम बेहतरी की तरफ लेके आए। एक कह रहा है कि जी वो जी प्राइम मिनिस्टर ने कराची का दौरा नहीं किया, सिंध का, तो भैया प्राइम मिनिस्टर हो गया या असेंबली के लेवल के ऊपर जो है ना उन्होंने उस सड़कें थोड़ी बनानी होती हैं या उन्होंने गटर लाइनें थोड़ी सही करनी होती है। असेंबली में तो कानून साजी होती है, असेंबली का काम कानून साजी करना है। आप उनसे ये पूछें कि जी आपने कौन कौन से कवानीन बनाए, क्या आप लोगों ने अहदाफ हासिल किए। आप उनसे पूछ रहे हैं कि जी रोड नहीं बनाया, फलाना मोटर में नहीं बनाया, यार वो तो ऑपरेशनल साइड के मामलात हैं, वो तो इवन डिस्ट्रिक्ट जो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट नहीं सर अकमल साहब, यहाँ पे कथा कलामी माफ कीजिएगा, जो मोटरवे का काम है, मोटरवे बनाना। ये सर ये डिस्ट्रिक्ट और सूबाई हुकूमत का नेशनल जो प्लानिंग होती है, नेशनल जो प्रोजेक्ट होते हैं वो तो सूबाई हुकूमत से जो है उससे पहुँच से दूर होते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए कि वज़ीर आला सिंध ने अभी हालिया दिनों में एहतजाजन खत भी लिखा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को कि जो हमारे तरक्याती बजट के जो सिंध के लिए पैसे रखे गए हैं, 73% से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला सिंध है, मगर हमारे लिए तरक्याती बजट कम से कम तरीन रखी है। पंजाब के लिए सबसे ज़्यादा रखी है, उसके बाद बलूचिस्तान, उसके बाद KPA। सिंध जो है 13% शायद मुझे जो याद आ रहा है कि वो रखी गई है, 13% जो है सिर्फ सिंध के लिए। तो 13% से बताएं कि क्या जो है इसमें से बनेगा और कुछ करेगा। दूसरा, फिर जो हमारे मवासलात के वफाकी वजीर हैं उनके पास तरजीह ये हो जाती है, अवलनी तरजीह होती है पंजाब, उसके बाद कोई दूसरा काम बचता है थोड़ा बहुत तो वो थोड़ा KP पे तवज्जो देते हैं, सिंध और बलूचिस्तान। जो हबीब जालिब ने 88 में कहा था कि जाग मेरे पंजाब के पाकिस्तान चला, तो उस टूट चले सब ख्वाब के पाकिस्तान चला। सिंध और बलूचिस्तान तो कबते रोते रहते हैं, बलूचिस्तान और सिंध तो रोते रहते हैं, मगर अहलियान पंजाब सोते रहते हैं। तो सर हबीब जालिब ने 88 में बताया था, आज तक हम वो ही रो रहे हैं। मोटरवे हमारे पास नहीं। आप अभी हालिया दिनों में शायद पंजाब से होके आए, बाय एयर गए थे, मुझे नहीं पता, अगर बाय रोड गए होंगे तो हैदराबाद से आके आपका जो है आंतड़ियाँ जो हैं, जिसको कहें आसान उर्दू में, वो निकल आती हैं जब तक आप सखर तक पहुँचते हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है। देखिए मैं जो बात कर रहा था विफाक की हुकूमत की बात नहीं कर रहा था, ये जो विफाकी नुमाइंदे हैं मैं इनकी बात कर रहा था। विफाकी हुकूमत आगे ऑपरेशन करती है, उसके बाद मसला ये है कि देखें जो विफाक है ना उसको चाहिए कि जितने भी सूबाई इकाइयां हैं, चाहे पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान है, कश्मीर है, KP है, गिलगित बल्तिस्तान है, इन सबको जो है वो एक ही तरीके से देखें। और उसके लिए आपको पता है NFC अवार्ड जो है वो सर ICC हो चुका है, उसको दोबारा से उसकी टर्म्स को एग्री करना चाहिए कि अब जो नए हक़ाइक़ हैं, नए हालात हैं, नए जो क्लाइमेट चेंज के बाद जो सूरत हाल है, उसके बाद NFC शायद आपने कल सुना होगा कि NFC अवार्ड तो दूर की बात है, कि पानी के मुआहदा जो है 91 का अकॉर्ड जो है उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करवाया। कल श्री रहमान साहिबा उस पर ही रो रही थी कि जी ये जो किनाल निकाले जा रहे हैं हम एतमाद पे तो लें। तो अकमल साहब, जब आप इकोनॉमिस्ट हैं, आपको पता होगा, ज़रूरी आप एग्रीकल्चर से भी वाबस्ता हैं,
सिंध के अंदर अगर पानी नहीं मिलेगा, एक आबाद जमीन को गैराबाद करके और गैराबाद जमीन को आबाद करेंगे, तो फिर सर सूबों में नफरतें तो बढ़ेंगी। तो सवाल तो यही पैदा होता है कि आप फैसले जो करते हैं वो बिल्कुल फिर असल जो पॉइंट है ना पूरे प्रोग्राम में वो आपने उठाया है अभी जी कि जो है ना जो इन लोगों का काम है एनएफसी अवार्ड के हवाले से कि हुकूमत जो है वो बैठे सारे के सारे जो ओपोजिशन है या दीगर जो इकाई है वो इसके ऊपर बैठ के बात करें कि लोगों को सहूलियात किस तरीके से मुतवाजन। पीटीआई तो रोना रो रही है सर, हमारे लोगों को छोड़े, कायद को छोड़े, वो तो बेचारे उसमें मसरूफ है, अपोजिशन वो कर रहे हैं। मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम नून की जिनकी जमात उनकी बैसाखियों पे खड़ी हुई है, मगर वो भी मोतबाना तरीके से एहतजाज कर रहे हैं पार्लियामेंट के फ्लोर पे। श्री रहमान साहिबा ने कल भी किया, वजीर आला ने भी खत लिखा, जी हमारी सुने हमारी सुने, वो सुन नहीं रहे। शायद हुकूमत और वफाकी काबीना को ये समझ में आ रहा है कि बिलावल भुट्टो इस असेंबली से वही अपना क्या कहते हैं जो है बोरी बिस्तरिया लपेट के और बाहर आके बैठ जाएं, कहें कि भाई ठीक है, फिर देखें क्या होता है। हमें तो हैरानगी होती है कि एमक्यूएम के 10 अराकीन पे जो है पूरी वफाक की हुकूमत परेशान हो जाती है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कितने लोग हैं उनसे पूछते ही नहीं है, उनको एहतजाज करना पड़ता है। ये तो एक मसला है। मैं तो सबको जो है ना वो 0/0 नंबर दूंगा। आप तो फिर भी चले डिस्टिंक्शन कर रहे हैं ना, आप कह रहे हैं जी सिंध रह गया पंजाब में भाई कौन सी दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। पंजाब में भी आप जाके रेंजा खान और ये जो लोअर पंजाब है सादकाबाद से आगे चले जाए मुल्तान तक, वहां पे आपको सड़कें वही पुरानी मिलेंगी। सिर्फ एक लाहौर के ऊपर जो है ना वो एक PMLN ने वर्किंग शुरू की हुई है, बस लाहौर पे लगाए जा रहे हैं। पूरे मुल्क का बजट उठाते हैं वो उठा के लाहौर पे लगाए जाते हैं। तो लाहौर पंजाब नहीं है भाई, पंजाब 12 करोड़ लोगों का सूबा है। लेकिन उसके साथ साथ सिंध के साथ भी जो ज्यादती हो रही है, मैं तो मीरपुर खास और कुंदरी साइड पे भी गया हूँ, आप यकीन करें वहां पे लोग कितना मशहूर था ये आमों के लिए, ये मीरपुर खास वगैरह, आप यकीन करें लोगों के बाग बेचारों के सूख गए, जमीन बिल्कुल। बंजर हो गई। शजरा साहब आपकी जाने पाऊंगा सर। बात यह है कि बात वही हो रही है, घूम फिर के वहां पे आ रही है कि चलें ठीक है पीटीआई अपने केसों पे मसरूफ है, मगर सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसकी बैसाखियों पे आपकी हुकूमत कायम है सर, वो एहतजाज कर रहे हैं, रो रहे हैं कि जी पानी चाहिए, पानी दे दें। अब 6 किनालों पे जो है यहाँ पर चंद दिन पहले मैंने देखा था कि आपके यहाँ तशरीफ़ लाए थे वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल साहब, बड़ी सिंधी टोपी अजरक और पगें शगें आपने उनको बंधवाई। तो आपने ये सवाल नहीं किया कि सिंध के ये जो 6 किनाल निकाल रहे हैं ये जो है सिंध के लिए एक ख़तरनाक मंसूबा है, तो इससे जो है हमें तनकीद का भी सामना करना पड़ेगा और सिंध के अंदर नफरतें मज़ीद बढ़ेंगी जो कि PMLN के लिए अभी भी हैं और मज़ीद उसमें इजाफा होगा। ऐसा सवाल नहीं किया था सर आपने? जी जरूर किया था, जरूर बात हुई उस पर। हमने उनको रिक्वेस्ट की कि भाई आप जो है ये मनसूबा तर्क कर दें क्योंकि इसमें सिंध में तबाही हो जाएगी। सिंध में पहले पानी नहीं है, अब भी अगर ये 6 कैनाल निकले तो फिर सिंध में पानी कहाँ आएगा। फिर हमारी ज़मीनें जो हैं, मैं खुद ज़मींदार हूँ तो मेरी ज़मीनें तो सूख जाएंगी। तो मुझे अपनी ज़मीनों का भी फिक्र है, मुझे अपनी सिंध का फिक्र है। मुझे तो बड़ा तशवीश है कि ये लोग अगर बनाएंगे तो किस तरह बनाएंगे और कैसे बनाएंगे, क्योंकि हम भी पाकिस्तानी हैं, हम भी पाकिस्तान के लिए हमने भी जान दी है जी। फर्स्ट पाकिस्तान मुस्लिम लीग पाकिस्तान के लिए रेजोल्यूशन सिंध उसने किया था, पार्लियामेंट ने किया था। तो हमें किस बात की सजा दी जा रही है? ये सजा नहीं होनी चाहिए। हमने स्ट्रिक्टली उनको कहा था कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। मगर उसके बाद मीडिया टॉक करते हुए तो उन्होंने कहा कि किनाल पे जो मामलात हैं वो तो वाज़े तौर पे उन्होंने मैसेज दे दिया कि जी वो तो बनेंगे। इरफान सिद्दीकी साहब ने भी कह दिया कि जी जो है पंजाब का 91 के कार्ड के मुताबिक पानी सिंध को मिलता रहेगा। मुस्तदिक मलिक ने भी कह दिया सर। मसला ये कि नहीं मिल रहा, मसला ये है कि नहीं मिल रहा। इस वक्त सिंध को पानी तकरीबन 35% कम मिल रहा है जो उससे प्रॉमिस किया गया है। जब 35% पानी ऑलरेडी कम मिल रहा है तो ये तो एक मजीद आप स्ट्रेस क्रिएट कर देंगे सूबे के अंदर। देखें मसला ये है कि इस वक्त तकरीबन 8 ज़िले जो है ना वो ऑलरेडी तकरीबन कहत ज़दा हैं, ड्रॉट है वहाँ। उनकी मिट्टी जो है आप जाके देखें, मिट्टी जो है वो टूटी हुई मिट्टी, आपको फटी हुई मिट्टी नजर आती है। जैकबाबाद है, शिकारपुर है, सांगड़ है, खैरपुर है, सखर है। आप जाके देखें वहाँ हालत क्या है। उसके ऊपर आप कह रहे हैं जी हम कलास निकालेंगे। हाँ ये बात चलें ठीक है, आप कहते हैं जी हम अपने हिस्से से निकालेंगे। भाई आप अपने हिस्से से निकालें, हमें सर, हैं, मगर लेकिन आपको चाहिए कि ये एक और सूबे के मामले
को अफेक्ट की लाइफ को अफेक्ट करती है, तो आपको चाहिए इस मामले को आप काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में लेके जाएं। बिल्कुल जहां पर बिल्कुल। इसको जाना चाहिए, सीसीआई सर, सीसीआई के जो इजलास और नहीं ये बुलाया खाली- जा रहा ना, देखिए, मसला तो ये भी है ना। ये कोई खाली सियासत का मामला नहीं है, ये मामला लोगों की जिंदगी का है, लोगों की जिंदगी का है, उनकी लाइवलीहुड का है। इस वक्त जब आपने कैद ज़दा इलाके क्रिएट करती हैं तो लोगों की लाइवलीहुड कहाँ जाएगी? बिल्कुल। वो क्या शाहनवाज जदून साहब, क्या खाएंगे, क्या बेचेंगे? शाहनवाज साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यकीनन ही अपने बड़े मसाइल में फंसी हुई है, मगर सर ये भी मसले हैं, मुल्क के मसले। अपोजिशन इस वक्त आपके पास है, अपोजिशन इनको लीडर ये आपके मसले पास नजर नहीं आते है, ना, मगर सर इनको ये जो मसले मसले नजर नहीं हैं, आते। जैसे कि केपी का मसला है, सिंध का है, पंजाब का है, सिंध का है, बलूचिस्तान का है, मगर सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो सिंध में जो है पानी के मसले पे तो कम से कम जितने भी इख्तलाफात हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग नून सिंध के हों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के हों, या फिर पीटीआई सिंध के हों, इस नुक्ते पे तो यकजा होकर बात करें कि जी अल्लाह के वास्ते ये जो आप किनाल निकाल रहे हैं, ये तो एक पाकिस्तान के सबसे ज्यादा इकोनॉमी जनरेट करने वाले सूबे के लिए अल्लाह ना करे ये मौत वाक़ हो जाएगी कि आप कैसे निकाल रहे हैं किनाल। देखिए आफ्ताब भाई, हम बिल्कुल ग्राउंड पे की मौजूद है। हमने एहतजाज अभी रिसेंटली सख्त और हैदराबाद के अंदर भी किया है, और उसमें हम एहतजाज कर रहे हैं। हमने असम्बली के फ्लोर पे भी इस मसले को उठाया है असम्बली में। मैं सरमद साहब से यही कहूंगा कि सरमद साहब, आपकी बैसाखी पे फेडरल गवर्नमेंट खड़ी है, आप सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह आप बोले अगर आपने इस किनारा निकाला तो हम हुकूमत से निकल जाएंगे। फिर देखना कि कैसे ये सिंध का मसला हल नहीं करेंगे, ये केनाल वाला मसला, ये जो ना, लेकिन ये जाहिर अवाम के आंखों में धूल झोंकने के लिए खाली ये बयानात दे रहे हैं। बाकी सीरियसली सिंध के साथ ना ये पहले मुखलिस थे ना अब है। अगर ये सिंध के साथ मुखलिस हैं तो आज ये कह दे, आज जरदारी साहब कह दे या बिलावल साहब कह दे कि हम फेडरल गवर्नमेंट से निकल रहे हैं, हम अपनी सपोर्ट वापस ले रहे हैं। अगर ये अपनी वो सपोर्ट वापस ले ले तो ये फार्म 47 की गवर्नमेंट एक दिन भी नहीं टेक सकती है कि मैं किनाल वाले मामले पे, चलो ये बाकी उस पे छोड़ दे, लेकिन किनाल वाले मामले पे ये बोल दे कि भाई हमारी हुकूमत हमारे मुतालबात नहीं माने। पीटीआई की गवर्नमेंट में तो मुझे अच्छी तरह याद है कि असम्बली में मामूली होता था तो पूरी असम्बली को सर पे उठा देते, सिंध असम्बली को, हम वहां बैठे होते थे, पूरी सिंध असम्बली को सर पे उठा देते थे। और फेडरल में भी कहा है, मुझे तो फेडरल में कहीं भी इनकी वो एहतजाज नजर नहीं आई, खाली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं सिंध के अवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए। अगर कोई सही सिंध का नुमाइंदे हैं या सिंध के खैर ख्वाह हैं तो वो पीटीआई वाले हैं, और इंशाल्लाह हम फेडरल गवर्नमेंट वहां पर। सर हम यही तो कह रहे हैं कि आप जो है वफाक की हुकूमत आपकी बात करे, और शिबली फराज साहब ने शहीर रहमान की बात पर, अच्छी बात है जो तारीफ करनी चाहिए कि शिबली फराज साहब ने कहा कि अगर ये मुआहदा हुआ है और ये पस मंजर में रखा गया तो इस मुआहदे को सरेआम लाना चाहिए ना, बताना चाहिए। तो सेनेटर सरमद अली साहब, ये जो है शिबली फराज की कम से कम इधर तारीफ तो करें कि जी चले उन्होंने अच्छी बात तो की। शिबली फराज साहब की हम और उनसे ज्यादा अली जफर साहब ने एक्चुअली सेंसिबल बातें की थी। शिबली फराज साहब ने तो वो पॉलिटिकल स्कोरिंग की थी, पॉइंट स्कोरिंग की थी। उन्होंने बेसिकली ये कहा कि जी आपने तो 26वीं तरमीम पे भी हुकूमत की हमायत की, आपने तो लीड की 26वीं तरमीम, वो इस किस्म की चीज़ों में पड़ गए। लेकिन इन्होंने अली जफर ने बहुत सेंसिबल बातें की। देखिए मसला ये है कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कह रहे हैं ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस की नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कल फ्लोर ऑफ द हाउस पे सेनेट में शहरी रहमान वो कह रहे हैं मगर आपकी बैसाखियों पे खड़ी हुई हुकूमत, आप सिर्फ इतना ऐलान कर दें कि जी हम निकल जाएंगे तो वो खुद ब खुद कहेंगे कि जी आए बैठे, सीसीआई के लिए आप खत लिख रहे हैं, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो आपको मशवरा दे रहे हैं। जी हमने ऑलरेडी कह दिया है, कल भी हमने पार्लियामेंट में भी कहा है, वैसे भी हमने कह दिया है कि जी प्लीज स्टॉप टेकिंग अस फॉर ग्रांटेड, वी आर नॉट देयर टू बी टेकन फॉर ग्रांटेड। और इस पानी वाले मसले के ऊपर तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, इसका सिर्फ एक ही हल है कि आप इसको काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में लेके जाएं, वहां फैसले करें ताकि तमाम स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड हों। आप यूनिलैटरली फैसला नहीं कर सकते, यहाँ पे एक और सूबा इन्वॉल्व है, इसलिए आप यूनिलैटरली फैसला नहीं कर सकते। उस सूबे की जिंदगी, लाइवलीहुड, लाइफ इन्वॉल्व है, आप फैसला नहीं कर सकते जब तक आप काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है इसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं लेंगे। इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। और बहुत सिंपल बात है सर, बहुत सिंपल बात है, शायद वहाँ पंजाब में शायद इसका एहसास नहीं है, लेकिन हम लोअर रिपेरियन
सर पीएमएलएन के कल एक रहनुमा थे, वो तो कह रहे थे ये तो क्या सारे डैमों पे बैठना चाहिए और कालाबाग डैम को भी बढ़ना चाहिए। पीएमएलएन का तो मौक़िफ़ ही है। तो सवाल ही पैदा नहीं होता सर वो पीएमएलएन तो मुख्तलिफ जो सिंध की लीडरशिप मौत है पीएमएलएन की, वो जेन में खाका बना के बैठी हुई है कि जी कालाबाग डैम सिंध की मौत है, ये हमें याद रखना चाहिए। या हम तो या तो फैसला हाजी मुजफ्फर करते हैं कि शजरा हमें साहब, सिर्फ हाजी पंजाब मुजफ्फर पे शजरा साहब करना की तरफ जाना चाहूंगा सर, चंद ही लम्हे बचे हैं। हाजी साहब फरमाइएगा कि सीसीआई का इजलास बुला लें सर, वज़ीर आला भी कह रहे हैं, पार्लियामेंट के मेंबर भी कह रहे हैं, वफाकी काबीना क्यों नहीं और प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं समझता कि ये बड़ा ज़रूरी है कि तमाम सूबों को उनकी सुननी चाहिए बात। हाजी साहब। सर हमारा सदर पाकिस्तान जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव है पाकिस्तान का। नहीं सर, सदर नहीं होता चीफ एग्जीक्यूटिव, वज़ीर आज़म होता है चीफ एग्जीक्यूटिव। सर ठीक है, लेकिन सदर पाकिस्तान को सब कुछ पता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो उनको करना चाहिए जो अगर करे सब सिंध के बारे में, सिंध की सूरत हाल के बारे में। सर मैं हाजी साहब हाजी साहब मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा था, आप सीनियर सियासतदान हैं सर, सदर साहब जो भी करेंगे, मगर आप जिस पार्टी में इस वक्त हैं उसके वजीर आजम को सीसीआई का इजलास बुलाना चाहिए या नहीं बुलाना चाहिए? मैं ये आपसे पूछ रहा हूं। मैं आपसे ये समझना चाह रहा था कि प्राइम मिनिस्टर की ज़्यादा जिम्मेदारी है ना सीसीआई का इजलास जो है, या जो फैसला जो है पार्लियामेंट का या फिर जो है कैबिनेट करेगी तो आपकी जमात करेगी सर, प्राइम मिनिस्टर आपकी जमात से, पीपल्स पार्टी से, पीटीआई से नहीं है। आफ्ताब भाई आप सही कह रहे हैं कि हमें इनका इजलास बुलाना चाहिए। हाँ, अगर आपने कोई ऐसा कानून पास कर लिया जिसमें सदर मुमलिकत ने साइन किए हैं या नहीं किए हैं, वो अलग बहस है कि वो दोबारा वापस भेज सकता है, सेनेट में बहस हो सकती है। तो सर ये तो चीजें हुई नहीं ना, अभी तो आपके ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है ना, आपके कंधों पे बाहर है ये शेकिनाल होगा। सर हम भी चाह रहे हैं कि अफाम तफहीम से ये चीजें खत्म हो जाएं, कैनाल नहीं बनने चाहिए। मेरा ज़ाती ख्याल है कि कैनाल नहीं बनना चाहिए, और हम कोशिश भी करेंगे, अपनी पार्टी में बात करेंगे ज़रूर, जितना भी हो सिंध का मसला है हम इंशाल्लाह ताला वहाँ प्राइम मिनिस्टर तक ले जाएंगे और कोशिश करेंगे कि ये चीज़ें ना हो, और ये सिंध के लिए हानिकार हैं जो ये चीज़ें हो रही हैं। हम सिंध वाले तो मर जाएंगे, पहले हमसे ज़्यादती हो रही है, तो अभी और ज़्यादती होगी तो फिर ये बहुत मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए। इसलिए हम इनको पहले भी कह चुके हैं, अब भी कह रहे हैं कि भाई सिंध के ऊपर खुदा के वास्ते रहम करो, ये कैनाल नहीं बनाए तो अच्छा है। जदुन साहब आपके जी कि आप रूलिंग पार्टी के रहनुमा होते हुए इस तरह बातें कर रहे हैं। भाई आपकी पार्टी की जैसे तैसी गवर्नमेंट है, लेकिन आप लोग स्टिल, आप सिंध की क़यादत जो आपकी है, आप बैठ जाए, आप कह दे उनको। सर हाजी मुजफ्फर शजरा साहब, सर आप सिर्फ एक ही हल है, वो ये है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का बिल्कुल सर, बिल्कुल उसके अंदर इस किस्म के जितने भी कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं वो डिस्कस किए जाएं, और उसके बाद फैसला किया जाए कि जो भी फैसला करना है। बिल्कुल समझ साहब, यही तो है मगर कैनाल कहते हैं ना सर, जी, हम 6 कैनाल कहते हैं, तो ये शायद इसको 6 नहरें नहीं समझते, ये समझते हैं वो जो कनाल नहीं होता, 1 कनाल की कोठी, 2 कनाल की कोठी, जी, जी, जी। 6 कनाल की कोई जमीन है सिंध। ये अच्छा, इनको समझाना पड़ेगा 6 बड़ी नहरें निकाली जा रही हैं जी, इनको बड़े किनाल निकाले जा रहे हैं। वो किनाल शायद आप समझ रहे हैं कि वो किनाल का एक घर होता है, वो यहाँ कोई कोठी होती है। बिल्कुल आप ये दुरुस्त फरमा रहे हैं कि अब इनको पंजाब वाली लैंग्वेज में समझाना पड़ेगा कि ये कोई एक किनाल की कोठी नहीं है सर, ये सिंध के दरिया से और दरिया निकाले जा रहे हैं। ये सिंध का फ्यूचर है, ये सिंध जी जी, मगर सर मैं वाइंड अप की तरफ जा रहा हूँ। हाजी साहब आप शरीफ नफ्स इंसान है, आपकी शराफत पे हाजी साहब आपकी शराफत पे मैं कुर्बान जाऊं सर, मगर आपकी जदुन साहब, मुझे बिल्कुल वाइंड अप की तरफ जा रहा हूं, तो मैं हाजी साहब के सामने एक बात रखते हुए आगे निकलूंगा। हाजी साहब आपकी शराफत पे कुर्बान जाऊं, मगर आपके सिंध के सदर बशीर मेमन साहब बात नहीं करते, केलदास कोस्तानी बात नहीं करते, आपकी जो सिंध की दीगर जो क़यादत है वो बात नहीं करती। शायद आपने अपनी लीडरशिप से बात की हो एहसन इकबाल साहब से, मगर जितने भी आपके लीडर हैं, जिन जिन के मैंने नाम लिए हैं, जिन पे सिंध की मुस्लिम लीग नून की क़यादत पे पार्टी खड़ी है, सर वो बात नहीं करते, वो खौफजदा हैं, वो येस मैन है। मैं कई दफ़ा उनको प्रोग्रामों में दावत दे चुका हूं कि आए बैठें, आपके सदर जो है वो आते नहीं हैं, जवाब नहीं देते मीडिया पे, तो सर वो फिर अपनी क़यादत के सामने कैसे बात करेंगे? ये बड़ा अलमिया है। शायद मुझे ये भी पता है कि मैं ये ऐलानी बात कर रहा हूँ कि इस किनालों के बाद पे अगर किनाल निकलते तो आप पार्टी में नहीं रहेंगे, आपका मुझे पता है, मगर ये लोग रहेंगे,
ये लोग पार्टी में भी रहेंगे और ये आगे पीछे भी फिरेंगे हाजी साहब। तो बिल्कुल आपने जो है ये हमने बशीर साहब को कहा है कि बाहर निकलो, आपसे बात करो जी, वो उससे पूछ ले आपके क्यों नहीं करता, लेकिन हमने नहीं मैं आपसे कह रहा हूं कि वो नहीं बात करते। मैंने अपना जो है बात फीडबैक जो है ऑन ईयर का है ना, कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं। हम तो बशीर साहब, बशीर मेमन जो सिंध के सदर हैं, उनसे हमने बारहा कहा है कि भाई आएं बात करें और किनारों पे बात करें, इन पे करें। कहीं भी आपको मीडिया टॉक पे नजर नहीं आएगा, कहीं पे भी उनकी कोई प्रेस रिलीज को एहतजाज अपनी पार्टी के सामने नजर नहीं आएगा। मगर आपका बहुत शुक्रिया, आप दिलेरी के साथ सिंध के इश्यूज पे बात करते हैं। सरमद अली साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। शाहनवाज जदून साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। और जो है मोहम्मद अकमल साहब सीनियर तजिया निगार, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। चईनी महिमान जी वॾी महिरबानी। फैसले जी घड़ी में अॼु ॻाल्हि कईसीं वॾनि फ़ैसिलनि जी, पर उन फ़ैसिले जी ॻाल्हि कईसीं जेको मुंहिंजे जियापे सां आहे, जेको हिन धरतीअ जे जियापे सां आहे, हिन मुल्क ऐं क़ौम जे जियापे सां आहे। पाणी न हूंदो त यकीनन ई सिंध वीरान थी वेंदी, सिंध बंजर थी वेंदी। इन ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी, MQM पाकिस्तान ऐं ॿियूं क़ौम परस्त धुरियूं यकीनन ई गॾिजी सॼी विफ़ाक़ सां एहतजाज कनि त CCI जो इजलास घुराए ऐं सिंध जे पाणीअ जो हक़ सिंध खे मिले। जीअं सिंध शाद ऐं आबाद रहे। लतीफ़ जी धरती, कलंदर जी धरती हमेशह ईअं सब्ज़ ऐं हरियाली नज़र ईंदी अचे। आफ्ताब मोगरी सुभाणे ताईं इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।